हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th का जो चैप्टर 4 है उसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। एक विलेज प्लेग्राउंड है, मतलब एक गाँव का कोई प्लेग्राउंड है स्क्वायर की शेप का, जिसकी साइड है 40 मीटर्स। ए पाथ ऑफ एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। अब इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है। मान लो ये प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ इन्होंने ये पाथ बना दिया। कौन सा? ये वाला। ये जो है ना, ये पाथ है जिसकी विड्थ कितनी है? जिसकी विड्थ है एस मीटर। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो इस पाथ के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ एस। मतलब उस पाथ में जो वेरिएबल, मतलब उस एरिया ऑफ पाथ में जो वेरिएबल होगा वो होगा एस। तो देखो, मान लिया कि ये हमारा प्लेग्राउंड है, स्क्वायर शेप का है, जिसकी साइड है 40 मीटर। यानी ये कितनी होगी? 40 मीटर। ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर। ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया है, कुछ इस टाइप से एक पाथ क्रिएट किया है। ये जो पाथ है, कौन सा पाथ? पाथ कौन सा बन रहा है? ये वाला, रेड वाला। ये पाथ बन रहा है। इस पाथ की विड्थ यानी इस पाथ की चौड़ाई कितनी है? एस मीटर। ये रेड वाला पाथ है। इस पाथ की विड्थ है एस मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एस मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एस मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एस मीटर। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एस मीटर। अब देखो, दो स्क्वायर्स बन रहे हैं। एक स्क्वायर बन रहा है ये, जिसकी साइड है 40 मीटर्स, और एक स्क्वायर बन रहा है ये, जिसकी साइड कितनी? अभी देखते हैं। देखो, ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 है, और ये वाली डिस्टेंस एस है, ये वाली डिस्टेंस एस है। तो ये टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एस प्लस एस इज़ 2s प्लस 40, यानी 40 प्लस एस 40 प्लस 2s। तो ये जो बड़े वाला स्क्वायर है, इसकी लेंथ यानी इसकी साइड कितनी है? 40 प्लस 2s मीटर। ऐसे इसको निकालोगे तो ये भी आएगा 40 प्लस 2s। कैसे? देखो, ये 40 है, ये s है, और ये s है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 प्लस एस दैट इज़ 40 प्लस 2s मीटर। अब क्या करना है? हमें ये रेड वाला एरिया फाइंड करना है, यानी पाथ का एरिया निकालना है। तो अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से इस छोटे वाले स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? पहले बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले का निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, हमें एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। तो लिखो, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर कितना होगा? बिग स्क्वायर की साइड है 40 प्लस 2s, सो 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर या फिर एरिया ऑफ पार्क भी बोल सकते हो उसको आप, प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर ये कितना होगा? एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, साइड कितनी है? 40, तो 40 का स्क्वायर इंटू, मतलब 40 स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ द एरिया। मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ द एरिया। सो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से हम छोटे वाले स्क्वायर के एरिया को कर देंगे माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह रख दो 40 और बी की जगह रख दो 2s। तो क्या आ जाएगा? 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 40 इंटू 2s प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2s का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर। देखो, 40 का स्क्वायर यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 8, 80 को 2 से करेंगे तो 160, और वेरिएबल क्या है? s प्लस 2s स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ़ अ नंबर
प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3 फाइंड द नंबर। एक नंबर है कोई भी, उस नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना आ रहा है 10/3। उस नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ने पर हमें आंसर मिल रहा है 10/3। हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो कैसे करेंगे, हम उस नंबर को मान लेते हैं x, लेट द नंबर बी x। अब क्या कंडीशन गिवन है, गिवन है कि ये नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम कितना है 10/3, डेट इज x प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x इज 1/x, कितना है 10/3। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x/1। तो 1 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा x को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये किसके बराबर आ गया 10/3। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे। 3 को x² प्लस 1 से, 3 को x² प्लस 1 से, और 10 को x से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x² प्लस 3 माइनस 10x, एक सेकेंड रुको, प्लस 3 इक्वल्स टू 10x। अब इस 10x को 10 को x से करेंगे तो 10x आएगा, 10x को लेफ्ट साइड ले आओ, 3x² प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा -10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दो। x² का कोफिशिएंट कितना है 3, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 3, 3 3 जा 9। 9 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आता हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आता हो। तो 9 1 जा 9 होता है, 9 1 जा 9 होता है, एंड 9 एंड 1 आर द फैक्टर्स ऑफ 9। 9 1 को ऐड करने पर कितना आएगा 3। तो कौन से फैक्टर ले लिया हमने 9 एंड 1 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा 3x², देखो बाहर माइनस है तो दोनों माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, -9x -1x डेट इज़ -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ x² है यहाँ x है तो x कॉमन ले सकते हो। तो दोनों में से आप 3x को कॉमन ले लो, इधर बचेगा x और इधर बचेगा -3। यहाँ पे -x प्लस 3 है तो दोनों में से -1 कॉमन ले लो, इधर बचेगा x इधर बचेगा -3। अब देखो इधर है 3x इंटू x -3, इधर है -1 इंटू x -3। x -3 दोनों में से कॉमन ले लो, x -3 इंटू 3x -1 हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों x -3 एंड 3x -1 ये दोनों नंबर्स ही तो होंगे, x की किसी वैल्यू के लिए भी दोनों होंगे तो नंबर्स ही ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब आता है, जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो। मान लो हमारे पास दो नंबर्स है 2 इंटू 3, दोनों नॉन जीरो, तो क्या कभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो 0 होने के लिए दोनों में से एक ना एक को तो 0 होना पड़ेगा, जैसे 0 इंटू 2 0 होगा, 2 इंटू 0 0 होगा। दोनों में से कम एक को तो 0 होना पड़ेगा, दोनों 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, या तो x -3 0 के बराबर होगा, या फिर 3x -1 0 के बराबर होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल्स टू 1, डेट इज़ x इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब क्या है, x 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है। x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 1/3 होगी, यानी या तो 3 वो नंबर है या फिर 1/3 वो नंबर है जिसका उसके रेसिप्रोकल के साथ सम कितना आएगा 10/3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर पूल हैज़ एरिया 2x² प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हैशटेज। एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया गिवन है ये, स्क्वायर हैशटेज। हैशटेज इज़ द यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। हैशटेज एक यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर होती है ना, वैसी हैशटेज होती है। इफ़ इट्स विड्थ इज़ 2x प्लस 1 हैशटेज, अगर इसकी विड्थ है 2x प्लस 1 हैशटेज, हमें इसकी लेंथ फाइंड करके दिखानी है। हैशटेज वाज द यूनिट टू यूज टू मेजर लेंथ और डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एरिया लिखो पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। रेक्टेंगुलर पूल कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब हमें पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमें इसको करना पड़ेगा फैक्टराइज, इसको लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, देखो 3 2 जा होता है 6,
6 के ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता है। तो 6 1 जा 6 एंड 6 + 1 = 7। तो 2x² प्लस 6 + 1 x, मैंने 7 की जगह लिख दिया 6 + 1, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और ऐड करने पर 7 आता है। तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x + 3 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब देखो 2x² और 6x में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2x ले सकते हो। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा 3, और इन दोनों में से +1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर x + 3। अब इन दोनों टर्म्स में से x + 3 को कॉमन ले लो, एक साइड बच जाएगा 2x और एक साइड बच जाएगा +1, सो 2x + 1। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया ये। अब देखो एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ इसने गिवन की है कि ये है 2x + 1। इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी लेंथ हो जाएगी, सो द लेंथ of rectangular pool is x + 3 हैश। ठीक है, समझ गए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। इफ़ बोथ x - 2 एंड x - ½ आर द फैक्टर ऑफ px² + 5x + r सो डेट p = r। क्या बोल रहा है कि ये दोनों x - 2 एंड x - ½ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं, तो हमें बताना है कि p = r होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जब भी x - a किसी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है, मान लो x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल है हमारा, मान लो ax² + bx + c, दिस इज़ द पोलिनोमियल। अब ये जनरल पोलिनोमियल नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे एग्जांपल लिया है, x² + bx + c। अगर x - a कोई भी रियल नंबर है, इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, then its value at x = a is 0, then its value at x = a is 0। अगर हम यहाँ पर, मतलब है इसका कि अगर हम यहाँ पे x की जगह a पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। जैसे इसने कहा है कि x - 2 एंड x - ½ इसके फैक्टर हैं। हमारा पोलिनोमियल क्या है यहाँ पे, px² प्लस 5x प्लस r, ये पोलिनोमियल है। और कहा है x - 2 एंड x - ½ ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम अगर हम इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 रखें या फिर x की जगह ½ रखें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो लिखो, सो बाय फैक्टर थ्योरम एट x = 2 and x = ½ the value of polynomial is 0। the value of polynomial is 0। पुट करो एट x = 2, x की जगह 2 पुट कर दो इस पोलिनोमियल में, p x की जगह रख दिया 2, px² प्लस 5 × 2 प्लस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 0 आना चाहिए। देखो p × 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r = 0। तो यहाँ से आएगा 4p प्लस r, 10 को उधर भेज दो, -10 = 4p + r = -10। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही एट x = ½ पर भी वैल्यू 0 होगी। x की जगह आप 1/2 पुट कर दो, 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 प्लस r = 0। ये क्या हो जाएगा, p 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और p को 1/4 से करेंगे तो p/4 प्लस ये हो जाएगा 5/2 प्लस r = 0। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा p प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 एंड 5 × 2 = 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, देख लो एक बार। 5/2 को जब हम 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 4 को r से करेंगे तो 4r, और 4 को 0 से करेंगे तो 0। तो ये क्या हो गया p + 4r = -10। दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लो। r की वैल्यू कितनी आएगी -10
माइनस 4p। अब इस r की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2, द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। r की वैल्यू क्या है, r इक्वल्स टू है -10 -4p, -10 -4p। तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 4 इंटू आर की जगह रखो -10 -4p इक्वल्स टू -10। इसको सिंप्लीफाई करो और p की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ये हो जाएगा -40 और -16p इक्वल्स टू -10। p -16p -15p -40 इक्वल्स टू -10। अब इस 40 को उस साइड भेज दो तो -15p इक्वल्स टू -10 प्लस 40 डेट इज़ 30। तो -15p आ गया 30। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन -15 डेट इज़ p इज़ 30 अपॉन -15 है, 15 2 30 माइनस भी है नीचे तो -2। p की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इस p की वैल्यू को, ये जो p की वैल्यू है, इस p की वैल्यू को आप यहाँ रख दो। कहाँ पे, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पुट कर दो। तो इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ p इन, पुट द वैल्यू ऑफ p इन, कहाँ रखनी है, r इक्वल्स टू -10 -4p। यहाँ p की वैल्यू पुट कर दो, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी -10 -4 इंटू -2 हो जाएगा। तो r कितना आ गया, -10 माइनस माइनस +8 कितना आ गया, r आ गया -2, क्योंकि -10 + 8 कितना होगा, -2। तो p भी -2 आया, r भी -2 आया। इसका मतलब क्या हो गया, p इक्वल्स टू r है। दोनों -2 आए तो दोनों बराबर तो होंगे, है ना। समझ में आया क्वेश्चन। तो इसमें हमने यूज़ करी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि अगर x माइनस ए इस टाइप का कोई फैक्टर दे रखा है किसी पोलिनोमियल का, ज़रूरी नहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी, कोई सा भी पोलिनोमियल हो सकता है, तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a पर 0 होगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिंपल है। इफ़ a + b + c इक्वल्स टू 5 है एंड ab + bc + ca 10 है, देन प्रूव डैट a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल्स टू -25 है। तो इसमें हम आइडेंटिटी देख लो बस कौन सी यूज़ करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे a³ + b³ + c³ -3abc। ये किसके बराबर होगा, a + b + c इंटू a² + b² + c² a² + b² + c² -ab - ba -ab - bc -ca। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि a + b + c 5 है, ab + bc + ca 10 है। हमें प्रूफ करना है कि a³ + b³ + c³ -3abc ये किसके बराबर होगा, -25 के। तो देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a + b + c तो ठीक है, यहाँ पे a² + b² + c² ये भी ठीक है। इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको हम लिख देंगे ना ab + bc + ca। तीनों प्लस के हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने के बाद। अब देखो a + b + c की वैल्यू है 5, a + b + c की वैल्यू है 5 और ab + bc + ca की वैल्यू है 10 इंटू a² + b² + c² -10 हो जाएगा। अब इसका क्या करें, a² + b² + c² की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a² + b² + c² प्लस 2 इंटू ab + bc + ca। 2ab 2bc + 2ca होता है, तो मैंने तीनों में से 2 को कॉमन लेके लिख दिया। a + b + c की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर a² + b² + c² ये वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है। +2 इंटू ab bc ca, ab + bc + ca ये वैल्यू है 10, तो ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू a² + b² + c² + 20। इस 20 को इधर भेज दो तो यहाँ से a² + b² + c² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 - 20, 25 - 20 और किसके बराबर होता है 5। सो a² + b² + c² की वैल्यू भी क्या आ गई, 5 आ गई। ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो a³ + b³ + c³ -3abc
3ABC, ये वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 5 माइनस 10 आएगी। सॉल्व कर लो इसको, 5 इंटू 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा -5 एंड यहाँ पे माइनस होगा -25। तो ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड गिव रीजन्स। क्या बोल रहा है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है n क्यूब माइनस n, इसको फैक्टराइज करके हमें ये बताना है कि ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा 6 से डिवाइड होगा विद रीज़न। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए, मतलब n की कुछ भी वैल्यू रख ले इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएगा। गिवन दैट गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज क्या है n क्यूब माइनस n। सबसे पहला काम है इसको फैक्टराइज करो, तो दोनों में से n कॉमन ले सकते हैं, इधर बचेगा n स्क्वायर, इधर बचेगा 1। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज़ n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 n एंड n प्लस 1। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, n माइनस 1 n एंड n प्लस 1, ये तीनों क्या है, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। आर 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 11 12 13 15 16 17, ये तीनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, या नेचुरल रहने दो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब देखो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, कोई भी 3, जैसे आपने लिए 1 2 3, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा और एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, तो उनका मल्टीप्लिकेशन 6 से डिवाइड होगा ना। जैसे मान लो कोई भी 3 ले लो, मैंने ले लिया 15 16 17, इन तीनों में एक ना एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो एक 2 से हो रहा होगा और एक 3 से, ये 2 से हो रहा है ये 3 से हो रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 6 से हो जाएगा। या फिर आप ले लो 21 22 23, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव है, ये 2 से हो रहा है ये 3 से हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन 6 से हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, यहाँ पे लिखो इन एनी 3 consecutive numbers, वन नंबर, यहाँ पे लिख लो एनी 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को इंक्लूड कर लो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, वन नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 2, वन नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 2 एंड वन नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 3, मस्ट डिविजिबल बाय 3, so their product is divisible by 6, so their product is divisible by 6। समझ में आया, ये रीज़न लिख लेना, डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब क्या हो गया, n माइनस 1 n प्लस 1 ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसने क्या कहा है, जब x प्लस वाई -4 के बराबर हो तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, गिवन क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू -4 है, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं इस -4 को लेफ्ट साइड ले आऊँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाली, वहाँ पे एक्स वाई को तो एक्स वाई रहने दो, जेड की जगह रख दो 4, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस
4 क्यूब माइनस 3xyz होता है ना, तो 3xy इंटू 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा माइनस 12xy, माइनस 12xy। ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डेट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू 4, डेट इज़ माइनस 4y माइनस एक्स जेड, यानी माइनस 4x। अब देखो ये जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 4, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है, 0 इंटू समथिंग, यानी 0 ही आएगा फाइनल आंसर। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 12xy, यही वैल्यू तो 0 आई है ना, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। यानी अगर ये -4 है, एक्स प्लस वाई -4 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सो यहाँ पे लिख लेना फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, कुछ नहीं किया, आगे पीछे कर दिया इसको यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। x इक्वल्स टू -2y प्लस 6 है, x इक्वल्स टू -2y प्लस 6 है, सॉरी -2y नहीं है, x इक्वल्स टू 2y प्लस 6 है। तो यहाँ से क्या आएगा, x -2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पहले आप वो आइडेंटिटी लिखो, एक बार लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी सी की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड की फॉर्म में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। -3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। दिस इज़ द आइडेंटिटी। अब देखो इसमें क्या करना है, a की जगह रखो x, a की जगह x रखो, b की जगह रखो -2y और c की जगह रखो -6। a की जगह x, b की जगह -2y, c की जगह -6। a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब -2y का क्यूब हो जाएगा, -2 का क्यूब होता है -8 और y क्यूब इज़ y क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा -8y क्यूब, डायरेक्ट लिख दूँ। ऐसे ही c क्यूब मतलब -6 का क्यूब, सो -216 आएगा। अब निकालो -3abc, -3abc -3, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है -2y और c की वैल्यू है -6। तो देखो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा। 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, कितना आ जाएगा 36xy, इसका मतलब -36xy, 36xy। ठीक है, यहाँ तक ये किसके बराबर होगा, ये होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी x प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर -2y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए बी, माइनस है तो ए बी है, a इंटू माइनस बी, तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए बी प्लस बी सी, तो प्लस x इंटू 2y, तो कितना हो जाएगा 2xy, ये माइनस का ही रहेगा, ये होगा -12y और प्लस ए सी, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, अब देखो इस टर्म को ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये गिवन है 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब बिकॉज लिख देना यहाँ पे x -2y -6 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x क्यूब माइनस 8y क्यूब -216 प्लस -36xy -36xy, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यही फाइंड करना था हमें। देखो क्वेश्चन में यही निकाल रखा था, बस इसने इसको आगे लिख रखा है और इसको पीछे लिख रखा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपका चैप्टर 4 खत्म होता है। अगली क्लास से, अगली वीडियो से हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 है सर्कल। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।